राष्ट्र लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बरेली पहुंचे हैं। यहां से बहेड़ी इन्हें जाना है। इस बीच ईटीवी भारत से मुखातिब हुए हैं। हम जानेंगे क्या पर्पज है, किस लिए वहां जा रहे हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, पर्पस वही है, जिस तरह किसान डट के लड़ रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं और सरकार ने कील बिछाई, बैरियर बिछाए, आंसू गैस गोलों का प्रयोग किया, लाठी चलाई, किसान नहीं रुका। तो उनकी हिम्मत को दाद देते हैं सब लोग। समाज का हर वर्ग उनके साथ है। देश के हर कोने पे इसकी गूंज पहुंची है। आज बहेड़ी में किसान पंचायत के माध्यम से उन भावनाओं को हम व्यक्त करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि 40 से ज़्यादा महापंचायत आप अब तक कर चुके हैं यूपी में, और पूर्वांचल में भी आप लगातार पहुंच रहे हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं। कैसा लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से लोग आप जो बात रख रहे हैं, जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर जो लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं विरोध में, इसके क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, अपने परिवार की महत्वपूर्ण बैठक मैं कहूँगा इनको, जो पंचायतें हो रही हैं, हमारे ही लोग हैं, खेती जुड़े से लोग से जुड़े हुए जो जुड़ाव रखते हैं वह लोग हैं, जो चौधरी साहब को मानते आए वह लोग हैं। तो उनके बीच जाना तो मेरा सौभाग्य है, बिल्कुल भी मुझे थकान नहीं है। और जिस तरह किसान कह रहे हैं जो सड़क पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अब 111 दिन हो गए, लेकिन हम 200 दिन भी यहीं बैठे रहेंगे अगर सरकार नहीं मानेगी। तो उसी तर्ज पर लोकदल का हर कार्यकर्ता भी, जब तक आंदोलन किसी मुकाम तक नहीं पहुँचता, हम हासिल नहीं करते किसानों के लिए कोई जीत, कोई बड़ी ऐसी सफलता, तब तक हमें सड़क पर रहना है। मथुरा में भी आप अखिलेश जी के साथ आप दोनों युवा नेता हैं, दोनों एक साथ मंच पे जा रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश यही है कि राजनीतिक सीमाओं को लांघ के भी हम लोग इस मुद्दे पे साथ हैं। पहले भी हम चुनावी समीकरण भी हमारा एक पुराना है, कोई नया नहीं है, विचारधारा भी पुरानी है, और एकजुटता का प्रदर्शन जो है सरकारी तंत्र को जगाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को एक मजबूत विकल्प, एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। मध्यम वर्ग का आदमी, हर वो पेशावर आदमी, नौकरी करने वाला नौजवान, खेती करने वाला परिवार आज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि ये कैसा तंत्र है। चंद लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, वे ताकतवर हो रहे हैं। पिछले एक वर्ष में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है धन अर्जित करने वाला एक नाम है अदानी। पहले भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी हमने कभी सरकार नहीं देखी जिसने पूरा ध्यान जो है ऐसे लोगों को ताकतवर करने में, बनाने में रखा हो। आम घर घर की ये कहानी है कि वे तंग है, परेशान हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, काम चौपट हो गए, बड़े लोग आज ताकतवर हो रहे हैं। तो लोग इसको सोचें, ये इनके वोट के कारण ही ये सब हुआ है। अगली बार जब मौका मिले, वोटर बने, निकलें, वोट करें और इन विषयों पर मतदान करें। हम देख रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ जिम्मेदार भी लगातार बयान दे रहे हैं, जो वो कृषि कानूनों को का विरोध वो भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किसान अपनी जगह सही है। तो आप इसे किस तरह से लेते हैं, क्या कहेंगे? कोई भी पद हो, आप समाज से ऊपर नहीं हो, समाज का एक हिस्सा हो, इस एक बड़ी ताकत में एक छोटे से कण की तरह आप हो, और इसलिए उस हवा के साथ, उस भावना के साथ चलना नैतिक जिम्मेदारी है। मैं फिर भी अपील करूंगा, सतपाल जी ने तो एक फिर भी प्रयास किया, बहुत लोग अभी भी शांत ही बैठे हैं। सतपाल जी से भी उम्मीद रखता हूं कि वह सिर्फ इस पे सिर्फ एक टिप्पणी ना करें, क्योंकि मंच है, बहुत बड़ी ताकत है, और जो किसान चाहते हैं उन उम्मीदों पे सरकार नहीं खड़ी उतर पा रही, उनका अपमान कर रही लगातार। तो या तो ऐसी सरकार को बदलें या ऐसी सरकार से लोग बाहर आएँ। अभी हम देख रहे हैं, हाल ही में मायावती जी ने बयान दिया है कि वो किसी भी तरह से पैक्ट किसी के साथ नहीं करेंगे, चाहे इसमें किसी का नफ़ा हो या नुकसान हो। अगर हम देखें तो आप इसको किस तरह से लेते हैं, इनकी बयान? हमारा तो पैक्ट इस प्रदेश के हर बेरोजगार के साथ है, हर किसान के साथ है, हर एक वर्ग के आदमी को हम एक अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत बदनामी हो चुकी है, यहाँ कोई निवेश नहीं करना चाहता, यहाँ कोई कारखाना नहीं लगाना चाहता, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। उनको हम सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। हमारा गठबंधन उनके साथ है। बाकी जो गठबंधन नहीं कर रहा, कोई तोड़ रहा है, वो उनके निजी फैसले हैं। लेकिन मायावती जी का ये है कि पहले ही उन्होंने तोड़ लिया था, मेरे नज़र में कुछ जल्दबाजी की। आप युवा नेता हैं और युवाओं से लगातार आप कनेक्ट हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में आप पहुंच रहे हैं। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवा आसानी से व्यक्त नहीं करता, और युवा पॉलिटिकल सभाओं में भी आपने देखा होगा, सबकी हो, वह खड़ा रहता है, वो सुनता है, विचार करता है। आज फ़ोन से वो कनेक्टेड है, दुनिया की खबर उसके पास पल भर में पहुंच जाती है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल समाज का हिस्सा है, दायित्व भी सामाजिक उस पर बहुत बड़ा है, भविष्य की जिम्मेदारी उस पर है, लेकिन वो वोटर भी है।
यूपी का यूथ ये चाहता है कि यहाँ की सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान दे। जो भी वादे योगी जी ने किए थे रोज़गार के विषय पे बिल्कुल फेल है। कोई भी सरकारी भर्ती भी जो पारदर्शी तरीके से नहीं हुई, यहाँ तक मजाक जगह जगह उठ रहा है। दुर्गेश का नाम प्रसिद्ध हो गया, दुर्गेश चौधरी का नाम घर घर तक पहुंच गया, लोग तलाशने लगे कौन है दुर्गेश चौधरी, इसे नौकरी कहाँ मिल गई जब कोई नौकरी निकली नहीं। तो ये हालत हो गई कि एक आदमी उनको नहीं मिला, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको नौकरी मिल गई हो, जिसको कैमरा के आगे ला पाते, उनको एक्टर रखने पड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विफलता यूथ के अंदर है। यूथ चाहता है, अब यूथ जानता है कि यूथ ही उसकी समस्याओं को आगे लेकर जा पाएगा। जयंत जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। देख रहे हैं प्रियंका जी बराबर निकल रही हैं, अखिलेश जी भी अब बराबर कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, आप तो लगातार उतर ही रहे हैं मैदान में, युवाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो कृषि कानूनों का विरोध बराबर चल रहा है, 111 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार पे और कुछ दबाव है, वरना ऐसे कोई काम नहीं करता। बहुमत की सरकारें भी हमने देखी, जनता के भावना के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है, वरना सत्ता तो चली जाती है। पिछली सरकार में हमने आंदोलन किए, 2009 में गन्ना किसानों का आंदोलन किया, एक दिन के अंदर वे प्रभावी हो गया। दिल्ली पहुंचे थे किसान, सरकार को एहसास हुआ नहीं ये मुद्दा है, किसानों के बीच आक्रोश है। केंद्र में कानून जो सरकार लाई थी वो वापस किया उन्होंने, FRP कानून। आज वही सरकार है, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में नए प्रस्ताव ला रही, बता रही रिफॉर्म है, किसान उसे चाहते नहीं, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, राज्यों में किसान पंचायतें हो रही हैं, जिनके पीछे कोई ताकत नहीं है, वह लोग खुद जुट रहे हैं, तब भी सरकार को एहसास नहीं। इसका तो मतलब ये है कि इनके वोट का हिसाब कुछ और है, इनके अहंकार के कुछ बड़े कारण हैं, या आंख मूंद करके ये लोग नौकरी और गुलामी कर रहे हैं किसी और तंत्र के आगे ये लोग विफल हैं, गुलाम हैं। जनता के आगे वो सच्चाई आनी चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे RLD के युवा नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, जिन्होंने बताया कि वो कृषि कानूनों को लेकर इसका लगातार विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने सरकार पर भी यहाँ सीधा हमला बोला है। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत,